हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी व्यूवर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। और हमेशा की तरह मैं एक और ब्यूटीफुल क्रोचेट वर्क लाई हूं। और ये देखिए, ये आपका तोरण का पट्टी का डिजाइन है। और इसे मैं आपको टेप की सहायता से नाप के भी बताती हूँ। बहुत ही प्यारा सा है ये डिजाइन। तो ये देखिए, ये मैं टेप से आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ कि ये सेंटीमीटर और इंच में कितना होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं इंच से नाप रही हूँ तो इंच में ये 43 आ रहा है। और इसी के बैक में आप जाओगे तो ये आपका सेंटीमीटर आ गया। तो सेंटीमीटर में आपका 110 आ रहा है। ये देखिए 110। और इंच में देखेंगे तो 43 आ रहा है। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका इंच है, सेंटीमीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर में 1 से 10 आ रहा है और इंच में 43 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग बोल रहे थे, मेरे जितने भी व्यूवर्स वो लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम मेरी गेट की साइज़ बहुत बड़ी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपकी गेट की साइज़ बड़ी है तो आपको कैसे इसे इक्वल करना है। ठीक है, और 3 पार्ट में आपको, जैसे बड़ी साइज है तो जाहिर है कि आपको 3 पार्ट करना होगा, 3 पार्ट में करना होगा। तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा पूरा और इस तरह से आप इसे फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने 3 हिस्सा में से बांट दिया। मेरी गेट की साइज़ थोड़ी छोटी है तो इस कारण मैं 2 हिस्सा में ही इसे, 2 पार्ट में ही इसे मैं बनाऊंगी। तो जब भी आप नापोगे तो इसी तरह से आपको नापना है और इस तरह से ये रिंग वाली आपको ले लेना है और इसे इस तरह से आपको हुक में हुक कर देना है। ठीक है, फंसा लेना है उनमें। अब देखिए यहाँ इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से इक्वल कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए मेरी यहाँ पे इक्वल यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से फंसा दूंगी। अब ये दोनों के बीच का मैं निकालूंगी। तो इसी तरह से आपको उसमें भी करना है अगर जिनकी बड़ी साइज की गेट है। ठीक है, अब ये दोनों का बीच का पार्ट कहाँ आएगा, तो इसे मैं, ये दोनों को इस तरह से मैं करूँगी। ठीक है, ये दोनों को देखिए, मैं यहाँ से, अब यहाँ मैं जो बीच का मैं कर रही थी तो मैं यहाँ ये दोनों के बीच में लाके और इसका बीच का आपका हिस्सा इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसलिए समझाने के लिए सोची क्योंकि मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि मैम आप मुझे बताइए कि कैसे मैं करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप करोगे तो बीचों बीच ये इसका हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो इधर से इक्वल हो जा रहा है, इधर से इक्वल। अब अगर मैं आपको नाप के भी बताती हूँ ये अपने हथेली से, तो आप उससे भी समझ जाओगे। तो ये देखिए, मैं इधर से भी दिखा देती हूँ। तो इसका इक्वल देखिए यहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे आपका आएगा वहाँ पे आप इस तरह से ये रिंग को फंसा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी देखिए, ये इसका बीच का आ गया। देखिए दोनों इक्वल है। मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको इस तरह से हथेली से। तो ये इसका भी वही इक्वल हो गया। ठीक है, ये मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। अगर जिनके गेट बड़े हैं तो इसका और तीन हिस्सा में आप इसे इक्वल इक्वल कर लें। उस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं इसे बनाना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो नीडल्स लिया है 5 नंबर का है और 3.0 mm का है। ठीक है, 3.0 mm का। ठीक है, अब इसे मैं किस तरह से इसे करूँगी, ये देखिए, मैं इस तरह से राउंड घुमाते हुए इस तरह से मैं नोट लगा लेती हूँ हुक के नीडल्स में। अब इसे कट कर लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा मैं लूज करूँगी और यहाँ पे एक रिंग चेन निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल, ये देखिए, 4 चेन मैंने बनाया। ठीक है, 4 चेन बना लेने के बाद आपको इस तरह से नीडल्स के हुक में 2 टाइम राउंड घुमाना है। और जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है वहाँ पे इस लूप में आपको निकलते डालने के बाद 3 ट्रिपल डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे करना है। ठीक है, ट्रिपल क्रोशे मैं क्यों इसलिए बोली, ये देखिए, मैंने 1 टाइम सिंगल क्रोशे किया, फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशे किया, फिर 3 टाइम सिंगल क्रोशे मैंने किया। इस तरह से ये रिंग तैयार हो गया। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद मैं 7 टाइम इसी रिंग के अंदर से डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 आपको सिंगल डबल क्रोशे निकालना है। यहाँ से 7 टाइम, 7 टाइम निकालने के बाद
लास्ट में क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए चेन बनाना है, जैसे मैं फर्स्ट में बनाई थी वैसे ही। तो 1 2 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूँगी। अब इधर साइड का जो पार्ट है बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए 6 टाइम बनाऊँगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से मैं 6 टाइम सिंगल क्रोशे यहाँ पे की हूँ, ठीक है। इस साइड में आपको सिंगल करना है और इधर साइड में आपको डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशे किया और बगल बगल में 2 चेन का इस तरह से मैंने शुरू किया और अंत किया इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं आपको थोड़ा सा सामने से दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं चेन बनाऊँगी 3 चेन और इसके बाद और 4 चेन में बनाऊँगी, यानी टोटल ये 7 चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 को आपको स्किप कर देना है, ठीक है, छोड़ देना है। और इस तरह से नीडल्स में मैं 2 टाइम उनको राउंड राउंड घुमाऊंगी। तो इधर से भी आप काउंट करो या इधर से भी। तो इधर से आपको 3 को स्किप करके 4th में आपको इस तरह से नीडल्स के हुक में डालते हुए, नीडल्स को हुक में डालते हुए ट्रिपल क्रोशे करना है। आप जब ट्रिपल क्रोशे कर लोगे तो यहाँ पे एक रिंग तैयार हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इधर साइड मैंने डबल क्रोशे किया था। अब मैं क्या करूँगी, इधर साइड में सिंगल क्रोशे करूँगी, क्योंकि एक साइड आपका डबल क्रोशे होगा, एक साइड आपका सिंगल क्रोशे होगा। तो इधर साइड में देखिए सिंगल क्रोशे कर ली थी, इधर मेरा छूट गया है थोड़ा सा मेरा। तो ये देखिए मैं उधर साइड में सिंगल क्रोशे करके इधर साइड में राउंड घुमा ली। तो फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर आपको लगेगा तो इधर साइड देखिए इस तरह से आपको इधर साइड सिंगल क्रोशे करने के बाद मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे किया, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए टोटल 7 हो चुका है। अब मैं 2 चेन बना के यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए इस साइड आपका डबल क्रोशे है, तो आपको अगले बार इधर साइड डबल क्रोशे करना है। फिर आपको इधर साइड सिंगल डबल क्रोशे करना है, तो फिर उधर साइड सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। फिर मैं 7 चेन बनाऊंगी, ठीक है। 7 चेन बनाने के बाद मैं 2 टाइम इस तरह से राउंड घुमाऊंगी निडल्स में उनको, और यहाँ पे 3 को स्किप करके 4th में इस तरह से निडल को करते हुए मैं ट्रिपल क्रोशे करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे रिंग तैयार हो गया इस तरह से। अब मैं देखिए ये जो डबल क्रोशे है मैं इधर साइड बनाऊंगी। तो 2 चेन आपको बना लेना है 1 2, और यहाँ से 7 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 हो जाने के बाद सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, ज्वाइंट करने के लिए 2 चेन बनाते हुए इसे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। ये देखिए ये हो गया। इधर साइड देखिए डबल क्रोशे मैंने किया, इधर साइड मैंने एक बार किया, इधर साइड मैंने किया। तो जिधर साइड आपको लाइन बाय लाइन ऐसे नहीं करना है। अब मैं इधर राउंड घुमाते हुए इधर इस तरह से सिंगल क्रोशे करूँगी। तो जो मैं सेकंड में आपको नहीं बताई थी इसी तरह से वो होगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि स्किप थोड़ा क्या हो जाता है, कभी कभी छूट जाता है फ्रेंड, ज्वाइंट करते समय पता नहीं चलता है। मैं छोटी छोटी पार्ट में बनाती हूँ ना। अब मैं यहाँ पे फिर से 7 चेन बनाऊँगी और फिर से यही चीज़ को रिपीट करूँगी। तो इधर हमेशा सिंगल क्रोशे आपको 6 सिंगल क्रोशे करना है 6 टाइम और डबल क्रोशे करना है 7 टाइम, ठीक है। और ज्वाइंट करने के लिए और शुरू में करने के लिए आपको 2 चेन लेना है। फिर मैं यहाँ पे 3 को स्किप करके या 4th में डालूँगी। ये देखिए 1 2 3 को स्किप मैंने किया, छोड़ देना है आपको, और 4th में इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करना है। ट्रिपल क्रोशे करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करूँगी 1 चेन लेते हुए, ठीक है। आप 1 चेन ले भी सकते हैं, न भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना है, सुविधा के हिसाब से। फिर आपको 7 सिंगल क्रोशे करना है इस साइड में, सॉरी 6 सिंगल क्रोशे। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए यहाँ से 2 चेन लूँगी और इधर से मैं 7 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। ये राउंड आपको इस तरह से राउंड घुमाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से मैं पूरा, जितनी बड़ी गेट की साइज है आप उसके हिसाब से उतने बड़े आप बना सकते हो। ये थोड़ा फैलता भी है तो थोड़ा आप देख लीजिएगा,
ये में लगाते हुए आप कि ये मेरा कितना बड़ा साइज का है, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ से शुरू की थी और वहाँ पे मैंने ख़त्म किया है। और ये देखिए एक, इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ पे मैंने ख़त्म कर लिया है। तो मैं जहाँ पे आप ख़त्म करोगे आपको वहीं से फिर से फ्लावर को शुरू करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह से आपको वाइट कलर का ऊन ले लेना है और मैं देखिए हमेशा की तरह राउंड घुमाते हुए नॉट लगाती हूँ और एक चेन लेते हुए इसे टाइट कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशे है, तो इसका जो सबसे लास्ट वाला जो चेन से मैंने ज्वाइंट किया था, शुरू किया था मैंने, वहाँ से आपको इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। और सारे डबल क्रोशे के बीचों बीच से आपको निकालना है। तो फर्स्ट में आपको 3 चेन लेना है और 3 टाइम आपको इस तरह से लंबे लंबे उनको खींच लेना है और एक पफ तैयार करना है, ठीक है। तो ये देखिए जितना लंबा आपको खींचना है, मीडियम लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे आप और यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, ये देखिए। और ये दोनों के बीच में इस तरह से नीडल के हुक को फंसाते हुए इसे सिंगल क्रोशे कर लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे भी कर सकते हो, डबल क्रोशे भी कर सकते हो, लेकिन सिंगल क्रोशे करोगे तो एक लगेगा कि आप वहाँ पे मोती लगाए हुए हो, इस तरह से दिखेगा वो। फिर से मैं देखिए दूसरे लूप में गई, यहाँ से मैं 3 टाइम फिर से लंबे लंबे उनको खींचूंगी और इस तरह से मैं नॉट लगाने के बाद 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। अब ये जहाँ पे मैंने नॉट लगाया है वहाँ से आपको इस तरह से हुक को फंसाना है, ये देखिए इस तरह से भी आप फंसा सकते हो, इस तरह से, ठीक है। फिर मैं दूसरे वाले लूप में जाऊंगी, ये देखिए ये दोनों के बीच में आपको जाना है, ना कि चेन में जाना है, ठीक है, लूप के अंदर। फिर मैं 3 टाइम लंबे लंबे उनको खींचूंगी और एक पफ तैयार हो गया आपका। इस तरह से मैं नॉट लगाऊंगी, नॉट लगाने के बाद फिर 3 चेन बनाऊंगी और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इस तरह से मैं हुक में फंसाते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी, फिर स्लिप स्टिच कर दूँगी, सॉरी। तो इस तरह से ये मोती जैसा दिखने लगता है उसके ऊपर, पप के ऊपर। तो इसी तरह से मैं सारे लूप के अंदर से 1 बाय 1 करते जाऊंगी। फिर से मैं यहाँ से निकालूंगी 3 टाइम सॉरी उनको और फिर से मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। फिर इस तरह से सॉरी 1 2 3 हमेशा 3 टाइम आपको इस तरह से लंबे लंबे धागों के लेना है और वहाँ पे ऊपर में जाके नॉट लगा लेना है स्लिप स्टिच करते हुए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं खींचूंगी उनको 3 टाइम और ये दोनों को, तीनों को मैं स्लिप स्टिच कर दी और यहाँ पे नॉट लगा ली, फिर यहाँ पे 3 चेन और ये लूप के अंदर से मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी। इसी तरह से ये पूरा आपका घूमते हुए जाएगा। यहाँ टोटल आपका 8 होना चाहिए फ्रेंड, हमेशा ये काउंट करके आप हमेशा देखिएगा। जब 8 हो जाएगा आपका समझिए कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से आप करते हुए जाइए और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये तोरण का पट्टी मैं बना रही हूँ, अगर आप चाहोगे तो इसे ज्वाइंट करते हुए शॉल भी तैयार कर सकते हो आप, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये जो फ्लावर बन चुका है, तो यहाँ पे जो मैं सिंगल क्रोशे करी थी, इसलिए मैं बोली थी कि एक साइड इधर साइड से सिंगल क्रोशे होगा, एक साइड इधर साइड से होगा, क्योंकि इसे ज्वाइंट करना होता है, ठीक है। तो इसके बीचों बीच यहाँ पे देखिए, ये देखिए इधर से 3 काउंट कीजिएगा और इधर से 3 और 7 में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो 7 क्यों बन जाता है, जब आप जब डबल क्रोशे बनाते ज्वाइंट करते हो तो वहाँ पे एक और बन जाता है, तो इस कारण 7 हो जाता है वहाँ पे। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइंट करने के बाद, ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट करने के बाद मैं डायरेक्ट इसमें चले जाऊँगी। यहाँ सिंगल क्रोशे करना है, फिर यहाँ से आपको इस तरह से पप निकालना है, ठीक है, लंबे लंबे उनको खींचना है इस तरह से 3 टाइम और यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाते हुए, ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो गया। फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इस लूप में स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी।
फिर मैं इधर से फिर से 3 टाइम उनको खींचूंगी और नोट लगाऊंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी और इस लूप के अंदर डालते हुए स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से रिपीट होगा फ्रेंड, जैसे मैंने फर्स्ट में बनाया हुआ है। तो ये मैं यहाँ तक बना के आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया फ्लावर। मैं सोची कि एक और आपको ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ, नहीं तो हो सके आपको समझ में आया हो या ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे आ रहा है। आप सोचोगे कि इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो ऐसे बीच में आपको करके आपको ज्वाइंट करना है। ऐसा नहीं है कि इक्वल आना है, बीच में आपका कहीं भी आएगा, आप ज्वाइंट कर दीजिए। अपना भी आइडिया लगा सकते हो आप। अब मैं देखिए डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ पे जाऊँगी। ये देखिए लूप में, और मैं यहाँ से 3 टाइम फिर से उनको खींचूंगी। अब मैं यहाँ पे नोट लगाऊंगी स्लिप स्टिच करते हुए, और इसके बाद मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी और वही मोती जैसा बनाऊंगी यहाँ पे। फिर दूसरे वाले लूप में जाऊंगी, फिर से मैं 3 टाइम उनको खींचूंगी और इस तरह से नोट लगाऊंगी। फिर 3 चेन बनाना है आपको और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से आपको करते हुए पूरा यहाँ तक जाना है। ठीक है, जहाँ तक आप जितने लंबे आप बनाए हो वहाँ तक आपको चले जाना है। एक में ज्वाइंट करना है, एक में फ्लावर निकालना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए, मैंने एक में फ्लावर बनाया, एक में ज्वाइंट किया हुआ है। अब मैं इधर राउंड घूमूंगी। ठीक है, इधर साइड भी ये फ्लावर बनेगा। तो कैसे बनेगा वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से चेन बनाते हुए जाना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऐसे नहीं जाना है। ये देखिए, इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी, डबल क्रोशे करते हुए, और यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी सारे चेन के अंदर से। ठीक है, इस तरह से। या तो आप यहाँ पे गैप भी कर सकते हो, 3 चेन बना के फिर इसके बाद उसे ज्वाइंट कीजिए। तो इससे आपको हुक फंसाने के लिए भी बन जाएगा ये। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ये बनने के बाद आइडिया आता है, ऐसे पता नहीं चलता है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद मैं देखिए इस लूप में पहुंच गई। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे जैसे मैं इधर साइड बना रही थी, सेम इस साइड भी उसी तरह से रिपीट करना है आपको। फिर दूसरे वाले लूप में जाना है, फिर यहाँ से 3 टाइम आपको लंबे लंबे उनको खींच लेना है और एक पप तैयार करना है। फिर 3 चेन बनाते हुए एक मोती तैयार कर लेना है उसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड, तो इस तरह से मैं यहाँ तक बनाऊंगी। ये देखिए फ्लावर तैयार हो चुका है यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पे इसके बीचों बीच इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करूँगी यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए, और डायरेक्ट इस लूप में चली जाऊँगी। फिर से मैं यहाँ 3 टाइम उनको खींचूँगी और एक पप तैयार कर लूँगी। ऊन मेरे फंस चुका है, पता नहीं कैसे। तो अब देखिए मैं इसको बताती हूँ आपको। इस तरह से फिर 3 चेन बनाना है। आपको अब समझ में आ गया होगा फ्रेंड, आई होप आइडिया हो जाता है बनाते बनाते। आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरह से कीजिएगा कि छोटा सा पहले बना लीजिए, उसके बाद आप बड़ा बनाइएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं इतने अच्छा से समझाई हूँ कि आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे पूरा यहाँ तक करके आ गई हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर 3 टाइम पप निकालूंगी। ये जितना भी लूप है आपका डबल क्रोशे वाला, उसके बीचों बीच से आपको पप निकालते हुए जाना है 8 टाइम। यहाँ पे सारे फ्लावर के बीच में 8 पप बनता है। 1 फ्लावर में 8 पप बना हुआ है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर दूंगी। सॉरी, मेरा ऊन ख़त्म हो गया था तो मैं ज्वाइंट की थी। तो अब मैं यहाँ से इसे फिर से 3 टाइम उनको खींचूंगी और पब तैयार करूँगी स्लिप स्टिच करते हुए। ये देखिए टोटल यहाँ पे 8 है, इस सब में भी आपका 8 होगा। ठीक है, 1 फ्लावर में 8 पप बन रहा है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए एक मोती बना लूँगी और यहाँ पे बीचों बीच इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर ली मैं। अब यहाँ पे जितना चेन है वहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए
यहाँ तक पहुँचना है। लास्ट में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। और जब शुरू करोगे तो उसमें देखिए मैं कैसे बताई थी, उस तरह से आपको उधर साइड जाने के लिए करना है। तो यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं नॉट लगा लूँगी और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं हमेशा बताई हूँ कि इस तरह से आप चेन के जितना भी चेन है इसके पीछे पीछे इस तरह से आप इसे निकालते हुए जाइए, तो ये अंदर में आ जाता है और दिखता भी नहीं है, और जब वो वॉश करोगे तो ये निकलता भी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी, ये अंदर चले गया अंदर की ओर। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए जितना बड़ा गेट है आप उसके हिसाब से इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखिए डबल सिंगल क्रोशे करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची थी, इस तरह से इसे कंप्लीट की थी मैं। तो इसे मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा बता देती हूँ कि थोड़ा खींच